दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। हालांकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। खास तौर से भारत के दक्षिणी और यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और अब क्या होने वाला है कि जो सर्कुलेशन यहाँ पर भारत के दक्षिणी राज्यों पर, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है, इस सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भाग, यानी कि बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और आसपास के भागों में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 16 और 17 अक्टूबर के दौरान, यानी कि अगले 2 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के भी कई भागों में इस दौरान 16 और 17 अक्टूबर के दौरान बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, बात करें अगर, देखिए ये जो तूफान है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ पर इस समय बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वियतनाम के भागों के आसपास है यहाँ पर, और ये लगातार बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। और ये लगातार देखिए कमजोर भी होता जा रहा है, कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब तक ये मैदानी राज्यों पर रहते हैं तो ये कमजोर होते चले जाते हैं। तो ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और इसे यहाँ थोड़ा समय मिलेगा, तो इसलिए जो है साइक्लोन की कंडीशन में पहुंच सकता है, यानी कि ये जाएगा, साइक्लोन ये बनेगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस सिस्टम के कारण किस प्रकार की स्थितियां भारत में बारिश को लेकर पैदा होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप 20 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 20 अक्टूबर तक भारत के पहाड़ी और जो है भारत के मैदानी और मध्य राज्यों में मौसम साफ ही बना रहेगा। इनका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र, इन राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बना रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी। लेकिन 20 अक्टूबर के दौरान जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आएगा, तो उसमें भी आज देखिए थोड़ा बहुत फिर से फेरबदल हुआ है। ये थोड़ा नीचे की आने के बजाय, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये ऊपर से ही निकल रहा है। तो जो बारिश की संभावनाएं परसों थी, उनमें कल फिर से फेरबदल हुआ, और जो कल संभावनाएं बन रही थी वे फिर से जो है उनमें फेरबदल होकर, यानी कि अब फिर जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सिर्फ बादलों की ही आवाजाही देखने को मिल रही है। बारिश की संभावनाएं फिर से यहाँ से समाप्त होती हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। 21 अक्टूबर में हालांकि ये सिस्टम आगे पहुंच जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो है बारिश की संभावनाएं हमें बहुत कम नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि हम आगे की रिपोर्ट देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 22 अक्टूबर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से आगे आएगा, ये कमज़ोर होकर आएगा, यहाँ से इस तरह से ये कमज़ोर रहेगा, और ये लगातार अब इस तरह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ता रहेगा, और ये लगातार ताकतवर होता रहेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 अक्टूबर के दौरान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 25 अक्टूबर के दौरान ये बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का रूप धारण कर लेगा, यानी कि साइक्लोन बन जाएगा, समुद्री तूफान बन जाएगा। और इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के दक्षिणी राज्यों में और पूर्वी राज्यों में तेज हवाएं चलने लगेंगी पूर्वी, और बारिश होने के आसार बन जाएंगे। और जैसे जैसे IMD के देखिए दोस्तों रिपोर्ट आ रही है, तो इसका टाइम जो है वो पीछे की तरफ सरकता जा रहा है, यानी कि पहले ये 18-19 के लगभग आने वाला था अक्टूबर के दौरान, फिर इसमें 20-21 के दौरान पहुंचा, और अब ये 24-25 अक्टूबर के दौरान की हम जो है बात कर रहे हैं इसकी। ये 24-25 अक्टूबर के दौरान ये बंगाल की खाड़ी में आएगा। तो इसका टाइम लगातार पीछे की तरफ पहुँच रहा है। और IMD के मुताबिक तो देखें दोस्तों, जो है ये दक्षिणी राज्यों से होकर आगे निकलने वाला है, लेकिन जो अन्य अदर ऐप है और जो हम भी अपना अनुमान लगा रहे हैं, तो वो इस तरह से लगा रहे हैं कि ये यहाँ तक आएगा, और यहाँ से ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर है बना हुआ, और ये यहाँ से इस तरह से थोड़ा अंदर की ओर आएगा, और यहाँ से ये रिकवर होकर और ये इस तरह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर पहुँचने की इसकी संभावनाएं हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके जो है भारत के देखिए मध्य राज्यों में या मैदानी राज्यों में इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है कि ये अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, तो इस वजह से इसकी संभावनाएं बहुत ही कम नजर आएंगी, क्योंकि इसका देखिए दायरा भी इतना बड़ा नहीं है। जैसा भी पहले मौसमी सिस्टम बने थे, आपने देखा था जो इससे पहले जो सिस्टम बना था
उसका दायरा इतना बड़ा था कि वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बने बने ही उसने जो राजस्थान के पश्चिमी भागों पर एंटी सर्कुलेशन बना हुआ था वो यहाँ से ही उसने जो है निष्क्रिय कर दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि उसकी जो हवाएं थी पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी के साथ साथ भारत के पूर्वी राज्यों के साथ और यहाँ से उत्तर प्रदेश से होती यहाँ तक पहुँचने लग गई थी, जिसके कारण वो समाप्त हो गया था। लेकिन इसका जो है वो दायरा देखिए इतना बड़ा नहीं है, ये सिर्फ बंगाल की खाड़ी में और भारत के पूर्वी उत्तर राज्यों में ही इसके कारण हवा घूम रही है। जबकि जैसे कि आप IMD की रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, इस एंटी सर्कुलेशन की वजह से भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में जो है पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो इस वजह से इसका जो दोस्तों संभावनाएं हैं वे हमें बहुत ही कम इसी वजह से नजर आ रही है कि ये भारत के मध्य राज्यों में आगे बढ़े। हाँ, इसका अगर दायरा काफी बड़ा हो जाता तो फिर संभावनाएं बनती कि भाई ये अंदर आ सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संभावनाएं इस तरह की ये बहुत कम है कि ये अंदर आए, और संभावनाएं ये ज़्यादा लग रही है कि ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ और यहाँ से रिकवर कर कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुँचेगा। तो अभी देखिए ये एक अनुमान ही है, और देखिए सही से जानकारी तो आने वाले अपडेट में ही पता लगेगा इसका कि ये किस तरह आगे बढ़ता है, कौन से ट्रैक से आगे बढ़ता है। तो ये अभी देखिए एक अनुमान है। तो दोस्तों इस के ट्रैक को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अपनी राय बताएं कि मध्य राज्यों में पहुंचेगा या इस तरह से रिकवर करेगा या ये दक्षिणी राज्यों से इधर ऐसे आगे बढ़ेगा। तो आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं, और जैसा भी होगा, जिस तरह से भी इसका ट्रैक हमें नजर आएगा आने वाले अपडेटों में, हम आपको डेली इसका साइक्लोन का अपडेट देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।